focus on learning how to negative these challenges while benefiting from the immense potential of AI and tool like ChatGPT. Now, to mark the beginning of this auspicious event, we will now have a brief Saraswati Puja. I request everyone to kindly stand and join us in invoking the blessing of Ma Saraswati. सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी लर्निंग दी हमें। और मुझे पता है टाइम बहुत कम है और मैं भी भोपाल से ही पास आउट हूँ, तो मुझे पता है कि जब लास्ट क्लास का टाइम होता है तो क्या दिमाग में चल रहा होता है सभी बच्चों के। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे सच में इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। क्या आप लोग रुकने के लिए तैयार है? यस या नो? सच में? पीछे से आवाज आ रही है नो, तो आप अभी गो। कितने लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? ओके, कितने लोग चैट जीपीटी को यूज करते टाइम पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये रिजल्ट दिखाने हैं तो वो दिखा सकते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? ओके, कितने लोगों को ये पता है कि अगर आपके कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको कोई एक प्रेजेंटेशन दी जाती है आपको बनाने के लिए, तो आप उसको बनाने में कितना टाइम लगाते हो? अगर मैं आपको मान लीजिए एक टॉपिक देता हूं आपको प्रैक्टिकल, कि आपको डिजिटल अरेस्ट, जैसे कि सर ने बताया, अभी सुना हमने टॉपिक से, आपके कॉलेज में ये आपको टास्क दिया गया है कि डिजिटल अरेस्ट के ऊपर आपको एक पीपीटी तैयार करनी है। कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में? आपको चैट जीपीटी भी यूज करना आता है, मैंने मान लिया, क्योंकि आपने अपने हाथ ऐसे दे। इसको बनाने में, इस पीपीटी को बनाने में मैं यहां पे जितने लोग भी बैठे मैं चैलेंज कर सकता हूं 5 मिनट से भी कम समय में एक कंप्लीट पीपीटी बन करके तैयार हो सकती है। इस तरीके की एआई डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि पेन और पेपर अपने साथ में रखो आप, ताकि चीजों को नोट डाउन करते जाना, घर पे प्रैक्टिकल आप कर पाना, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है। और मैं चाहूंगा यहाँ से आप लर्निंग लेकर के जाना, और कुछ वीडियोस होंगी तो हम ट्राई करेंगे कि आपके ग्रुप में दे दें, ताकि आप उनको देख भी पाओगे प्रैक्टिकल। इंपॉर्टेंट क्या है कोई भी चीज सीखने के लिए? आपका सीखने का एटीट्यूड। क्या आप सच में उस एटीट्यूड से बैठे हो यहाँ पे, या केवल यहाँ पे भीड़ दिख रही है? पता है सबने चैट जीपीटी का नाम सुना है, लेकिन सही तरीके से यूज करना किसी को नहीं आता। एक डेटा मैं आपको बताऊंगा, आप जान करके हैरान हो जाओगे। इंडिया में ओनली 7% लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं। उसमें से केवल मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जिनको सही तरीके से यूज करना आता है। और ये डेटा अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें कि 6000 लोगों पे ये सर्वे किया गया था, और उसमें पूछा गया था लोगों से कि आप जब चैट जीपीटी को यूज करते हो तो आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो मुश्किल से 2% से भी कम लोग ऐसे थे। अभी यहाँ पे मैंने पूछा, फर्स्ट टाइम में बहुत सारे हाथ खड़े हुए थे, फिर जैसे मैंने पूछा कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो सच में? और पता है हमारा यूथ क्या यूज कर रहा है इंडिया के अंदर? चैट जीपीटी का। क्या आप जानना चाहते हो? यस नो? क्या आप सच में जानना चाहते हो क्या हम करते हैं चैट जीपीटी में? हमारा इंडिया क्या करता है? क्या आप जानना चाहते हो? यस नो? सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक डेटा निकल करके आया, उस डेटा में ये पता चला है कि हम इंडियंस चैट जीपीटी का यूज नॉर्मल चीजों में कर रहे हैं। जैसे कि हमें अपने बॉस को एक मेल लिखना है, सिंपल से काम में यूज कर रहे हैं। यानी कि आपके पास रस्सी बम है, और आप पता क्या कर रहे हो? आप फुलझड़ी बोल रहे हो दिवाली में। इतनी बड़ी चीज है आपके पास, और आपका उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो। एक और डेटा निकल करके आया है, AIPRM लिखना,
आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, AIPRM एक वेबसाइट है जो कि चैट जीपीटी से रिलेटेड आपको स्टैटिक्स देती है। उसमें होता क्या है, 2% से कम लोग, 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से यूज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक डेटा ये निकल के आया है कि हम लोग जो हम चैट्स करते हैं ना, बहुत सारे लोग चैट्स करते होंगे, इंप्रेस करना होता है हमें लोगों को, उसके लिए हम पोएट्री सर्च कर रहे हैं। ये डेटा निकल करके आया है, ये निकल करके आया है कि हमें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कैसे एक अच्छा मैसेज तैयार करें, ये लोग सर्च कर रहे हैं। और क्लैपिंग आप अच्छे से कर सकते हो खोल करके, मुझे पता है वही आपको पता है एक्चुअल में क्या दिक्कत है। ये सारी कहानी जो शुरू होती है ना, हमारे दिमाग से शुरू होती है। आपको पता है, आप चैट जीपीटी जैसे जैसे यूज करते जाते हो, वो एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है। आप जिस तरीके से यूज करते जाओगे वो वैसा ही रिजल्ट आपको देगा। अगर आपने मैसेज किया हेलो हाय आई एम राहुल, नेक्स्ट डे जब आप उसको कोई सा भी जवाब दोगे तो बोलेगा राहुल आप कैसे हो, आज आप मुझसे क्या मदद चाहते हो। यानी कि अगर आपने पहले फनी लैंग्वेजेस में कोई चीज सर्च करी है या डे बाय डे जो चीजें आप सर्च करते हो, वो आपके पूरे कंप्लीट जो स्टैटिक्स है उसको पकड़ता है, उसके बेसिस पे वो रिजल्ट्स देता है। आपने स्टोरी सुनी होगी, एक बार एक आदमी है ना, एक रास्ते से जा रहा होता है। जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है तो देखता है कि एक हाथी है बड़ा सा, उसके पैरों को बांध दिया गया है, बंधा होता है। और फिर वो पूछता है, जो हाथी का मालिक होता है उससे वो पूछता है कि ये तोड़ क्यों नहीं पा रहा। वो फिर बताता है कि जब ये हाथी है ना, एक छोटा बच्चा था तो उसे एक रस्सी से बांधा जाता है और धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता जा रहा है वैसे ही उसके दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि वो इसको तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही चैट जीपीटी भी है। वो क्या करता है, वो आपके दिमाग को पढ़ रहा है, वो समझ रहा है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। ये कंप्लीटली वो आपको रीड कर रहा होता है और फिर उसके बेसिस पे चीजें आती है। मुझे याद है कुछ साल पहले ओपन सेमिनार हुआ था इसी टीआईटी कॉलेज में, एज ए स्टूडेंट में बैठा हुआ था और एक सर ने बोला था कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना चाहते हैं। पता है कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं बहुत तेजी से। जो लोग मेरे साथ प्लेस हुए थे वो लोग बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे। वो बोल रहे हैं कंपनी की हालत खराब है क्योंकि कंपनी को वो लोग चाहिए जो चैट जीपीटी एआई का सही तरीके से यूज करना जिनको आता हो, वैसे लोगों की डिमांड है। और यहीं पे एक सेमिनार हॉल में टीआईटी के अंदर मैंने सीखा था ये चीज कि जिनके आंसर्स गूगल पे मिल जाते हैं कंपनी उनको कभी हायर नहीं करती, उनको फायर कर दिया जाता है जिनके आंसर्स गूगल पे मिल जाते हैं। आप क्या कर सकते हो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी है तो। ऐसे लोग नहीं चाहिए कंपनी को। कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो इनोवेटिव हो, जो अच्छे काम करते हो, जो कुछ नई चीजें निकाल के ला रहे हो। कोई कह रहा है सर आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो मैं बना दूंगा। कोई कह रहा है सर मुझे 2 दिन के अंदर मैं बना दूंगा। कोई बोल रहा है 1 घंटे के अंदर मैं बना दूंगा। और मैं आता हूँ धीरे से, मैं बोलता हूँ सर पता है बस 5 मिनट का काम है, तुरंत कंप्लीट करके मैं दे रहा हूँ आपको पीपीटी। बताओ सबसे पहले किसे हायर किया जाएगा? आपको अभी से चीजों को सीखने की जरूरत है। अभी 18 सितंबर को सर हम लोग गए थे डाइटेक में और वहां पे एआई की डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही हैं। जैसे कि सर ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सर ने बताया, आपका जो वॉइस है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और उसके बेसिस पे इस तरीके से आपके पेरेंट्स से बात करवाई जा रही है कि लगेगा कि आप ही बात कर रहे हो। मतलब एआई का मिसयूज भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। तो अभी एक सेशन हो रहा है जर्मनी में एआई फॉर गुड। मतलब वहां पे ये पॉलिसीज बनना स्टार्ट हो चुकी हैं कि एआई का किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि मिसयूज ज्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में भी अपडेट्स आ चुके हैं, मैं राइट कैसे लोग मेटा एआई। आप लोगों में से कितने लोगों ने यूज किया मेटा एआई? आपको पता है
कि मेटा एआई गूगल से ही डिटेल्स निकालता है? आपके देखा होगा नीचे लिंक्स आती है कुछ, कहां कहां से डेटा आया है। अच्छा, एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूं, देयर इज एन एआई फॉर दैट, देयर इज एन एआई फॉर दैट। ओके, जैसे इस वेबसाइट पे आप जाओगे, यहां पे एआई से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखो, देयर इज एन एआई फॉर दैट। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है एआई से रिलेटेड, आपको यहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेंगी। यहां पे देख पाओगे कि अभी अक्टूबर मंथ के अंदर कितनी एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है। चैट जीपीटी तो एक हिस्सा है उसका, जिसके बारे में हम जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि 5 मिनट में प्रेजेंटेशन बनाने वाली वेबसाइट कौन थी। क्या आप जानना चाहते हो? यस या नो? क्या सच में जानना चाहते हो? अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपसे पूछूंगा और हम लोग कंप्लीट एक प्रैक्टिकल वे में एक कंपटीशन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि सबसे फास्ट एआई की मदद से प्रेजेंटेशन कौन बना रहा है। क्या आप लोग तैयार हो? सच में? पक्का? ओके, gamma.ai एक न्यू टर्म सुनो आप, gamma.ai। gamma.ai पे आप जाओगे तो आप सबसे पहले प्रेजेंटेशंस बना सकते हो वहां से। सिंपल, आपको क्या करना है, केवल आउटलाइंस देनी है। वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई इमेजेस सर्च करनी है, ना कोई डिटेल सर्च करनी है, कुछ भी नहीं करना, बस फिर आपको टॉपिक का नाम डालना है। आउटलाइंस आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। वहां पे जैसे ही जाओगे देखोगे वहां पे एक ऑप्शन होगा जनरेट एआई, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो। अब नेक्स्ट, एक तो पीपीटी के बारे में हमने बात करी। अच्छा, चैट जीपीटी को जितने लोग यूज करते हैं वो एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो चैट जीपीटी है ना, वो वीडियोस नहीं बना सकता, वीडियोस जनरेट नहीं कर सकता। आपको पता है? या चैट जीपीटी तो पीपीटी तो सब नहीं बनाता, आप कैसे बोल रहे हो कि पीपीटी बना सकता है? आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं, आप वैसे ही करना, सेम टू सेम। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप चैट जीपीटी ओपन करना है, एक टैब में लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, प्रैक्टिकल करना सेम टू सेम। सबसे पहले आपको एक टैब में चैट जीपीटी ओपन करना है एंड सेकेंड टैब में अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। आप घर पे जाकर प्रैक्टिकल करोगे तो ही आपको सारी बातें आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। दूसरे, आप क्या करते हो, किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब पे जाते हो, एम आई राइट? यस नो? आप वीडियो देखते हो, एम आई राइट? यस नो? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पता है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि यार हमारे बसेस का टाइम हो रहा है। मुझे पता है बस का टाइम होता है और फिर उसके बाद जाने का टाइम होता है हमारा। में यूट्यूब, थर्ड टैब में आपको gamma.ai सर्च करना है। ओके, और एक फोर्थ टैब है जिसमें आप सर्च कर सकते। आप कितने लोगों को पता है कि यूट्यूब में जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, आप उन वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हो? बहुत कम। क्लैप कर दो इन बच्चों के लिए, वो जानते हैं कि ट्रांसलेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। आपको पता है ट्रांसलेट का क्या मतलब होता है? कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? आप देखते हो, आपको तो सब टाइटल देखते हो, यानी कि पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमें चाहिए था यूट्यूब से, उसके नोट्स चाहिए थे, हमें राइट? कैसे नो? तो आपने YouTube से वीडियो के नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। और आपको पता है कि चैट जीपीटी ये नोट्स वाला काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, उसको टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, राइट? जैसे ना ट्रांसक्रिप्ट पे सर्च करोगे तो आपको कोई सी भी YouTube वीडियोस की अगर उसके ट्रांसक्रिप्ट ऑन होंगे तो आप जैसे ही उस वेबसाइट पे जाओगे उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगी। आपको कुछ कोई भी ट्रांसक्रिप्ट वहां से आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, जो भी ट्रांसक्रिप्ट हैं उनको उठाना है और चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। जैसे ही चैट जीपीटी में पेस्ट करोगे तो चैट जीपीटी को पहली बात में तो कुछ समझ आएगा नहीं, फिर आपको बोलना है उससे कि मुझे ये जो वीडियोस दी गई हैं उसकी आउटलाइन चाहिए, आई वांट टू आउटलाइन। सिंपल एक आपको प्रॉम्प्ट देना है। जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे आपको आउटलाइन मिल जाएगी, वही आउटलाइन आपको पिक करना है और gamma.ai जो मैंने आपको बताया उसमें पेस्ट करनी है।
जैसे आप टेस्ट करोगे आपकी पीपीटी 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। हमारे पास में वीडियोस भी हैं, लेकिन हम किसी कारणवश प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम आपको भेज देंगे ग्रुप में। जो भी आपका ग्रुप होगा वो सारी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो भी प्रैक्टिकली हम यहाँ पे सीखने वाले थे। ओके, अब आपको क्या करना है, ये तो हमने बात करी कि एआई से रिलेटेड कैसे हम पीपीटी बना सकते हैं। अभी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, आपको पता है एआई के थ्रू अब मूवीज भी बनने जा रही हैं। आप देखोगे अगले 1 से 2 सालों के अंदर आपको पता चलेगा एआई के थ्रू तो एड शूट हो रहे हैं, आपको पता है ना, एडवर्टाइजमेंट शूट्स हो रहे हैं। आपने सुना होगा न्यूज, एआई के थ्रू एड्स भी बन रहे हैं। मतलब एआई ना सिर्फ पीपीटी जनरेट कर रहा है, पहले तो वो इमेजेस भी जनरेट कर रहा है। कितने लोग हैं बिंग इमेजेस का नाम सुना है? कभी किसी ने कोई इमेज जनरेट किया हुआ है क्या? यू आप आ जाओ यू लास्ट कम फास्ट। उसमें क्या किया आपने? प्रॉम्प्ट डाला था, सिंपल प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेज। किस तरीके की इमेजेस जनरेट करी आपने? फनी इमेजेस जनरेट करी, ये हमारा यूज है, ये जनरेट कर रहा है। और क्या यूज किया आपने? चैट जीपीटी वगैरह यूज किया? चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, लूमा एआई, ओके, और एक इमेज जनरेट करता है, वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए, गाना करने के लिए, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील्स के ऑडियो कंटेंट क्रिएशन के लिए इन्होंने यूज किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप करते हैं इनके लिए। बहुत सारे लोग हैं ना पीछे मस्ती कर रहे हैं, पता मैं देख रहा हूँ, काफी देर से मैं बैठा हुआ था और पीछे कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, पता उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कोई। पता है टूल्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नो, टूल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर सभी लोगों को चैट जीपीटी के बारे में बता दिया जाए, सबको एक कंप्यूटर सिस्टम पे बिठा दिया जाए, सबको एक टॉपिक दे दिया जाए, पता है तभी भी सेम रिजल्ट्स नहीं आने वाले। क्योंकि एआई का पता है, एआई का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो भी कोई ना कोई इंसान ही यूज कर रहा है। यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना है। अगर आपको सेम तरीके की बाइक दे दी जाए, जिनको बाइक चलाने आती है, 10 लोगों में कंपटीशन करवाया जाए कि रेस करानी है आपको, सेम पल्सर दे दी जाए आपको, पल्सर 150 180 जो भी आपको पसंद है, और रेस स्टार्ट होगी, तो क्या सभी लोग जीत जाएंगे क्या? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एक्सपीरियंस और क्या है? बहुत आसान है, गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन यूज करना जितना आप प्रैक्टिकली करोगे उतना ही आप अपने आप को बेटर बनाते जाओगे। टूल्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, टूल्स इज नॉट ए इंपॉर्टेंट पार्ट। आज ये बाइक है, कल वो अपडेट हो जाती है, आज चैट जीपीटी है, कल कुछ और आ जाएगा, मेटा एआई आएगा। तो टूल्स तो चेंज होंगे, लेकिन उनको यूज करने का तरीका सेम होगा। Am I right? Yes or no? Yes. कभी भी इंपोर्टेंस नहीं रहे हैं। आप पूछना जितने भी फैकल्टीज मेंबर्स हैं, आप लोगों ने फेसबुक यूज किया होगा, और अभी की जनरेशन क्या यूज कर रही है? इंस्टाग्राम। आपको पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक पे अकाउंट बनाया था, मैं बहुत डरता था। उस टाइम पे फेसबुक नया नया आया था, और आज आपको पता है फेसबुक से जो चीजें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं किस पे? इंस्टाग्राम पे। और आज एक ऐसा समय आ गया कि मैं फेसबुक, सोशल मीडिया बहुत कम यूज करता हूं। आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ही का डेटा यूज किया जा रहा है कहीं ना कहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप में पता नहीं चल रहा है। व्हाट्सएप में हम क्या करते हैं, आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, आज फ्रेंड्स का बर्थडे है, हम अपडेट कर रहे हैं बार बार। पता है वो एआई सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है आपसे, सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है, फिर बाद में बताता है। आपका बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, हम अपने फ्रेंड्स का बर्थडे भूल जाते हैं, उसने फेसबुक पे डाल रखा है तो हमें नोटिफिकेशन आता है आज तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है, उसको देख नहीं आता है।
मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अपने फेसबुक का जो पासवर्ड है ना वो भूल चुके होंगे, मोबाइल में सेव करके रखा हुआ उन्होंने। आज से एक हैबिट डालो, लॉग इन और लॉग आउट करने की हैबिट। अगर आपको बचना है तो सच में आपकी एक्टिविटीज हर टाइम ट्रैक की जा रही है, आपको पता है आपकी एक्टिविटीज हर टाइम ट्रैक की जा रही है। मैं आपको बचने के तरीके भी बता रहा हूं। हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, पता है सीक्रेट चैट का ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सीक्रेट चैट का ऑप्शन कितने लोग यूज करते हैं? सारे चोर पकड़े गए। भाई आप कौन सी ऐसी सीक्रेट बातें करते हो कि आपको सीक्रेट चैट का ऑप्शन यूज करना है? आप ऐसी कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे हो कि आपको सीक्रेट चैट का ऑप्शन यूज करना है? भाई कुछ लोग सोचते हैं क्लियर डाटा हमारा क्लियर हो गया। भाई डाटा क्लियर नहीं होता है। अच्छा, किसी ने कभी कोई फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट किया है? कितने दिन का टाइम पीरियड होता है उसमें? 30 डेज, पता है आपको? और फिर वो ये भी बोलता है कि आप चाहें तो अपना पूरा का पूरा डाटा डाउनलोड भी कर सकते हो। देखा होगा आपने। अच्छा, कितने लोग सच सच बताना ईमानदारी से जिनको पासवर्ड याद हो अपने फेसबुक अकाउंट? बहुत कम लोग हैं, पता है? अच्छा, कितने लोग लॉग आउट करते हैं डेली? बहुत कम। अच्छा, कितने लोग आज से डेली लॉग आउट और लॉग इन करेंगे? चलो मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, मेरी लाइफ की घटना, सुनना चाहोगे? आज से कोविड के ठीक बाद की बात होगी। हमारे इंस्टीट्यूट का अकाउंट था, पेज था, फेसबुक पेज, और उसको किसी ने हैक कर लिया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि पासवर्ड ऑलरेडी सेव मोस्टली करके रखता था मैं उस टाइम पे, लॉग इन लॉग आउट नहीं करते थे। ना कोई ईमेल आईडी पे ओटीपी, ना कुछ भी नहीं था। एकदम से हैक हो गया था। फिर मैंने अगले दिन कोई भी देरी नहीं करी, मैं गया, सबसे पहले कंप्लेन करी, फिर साइबर ऑफिस गया। पता है साइबर ऑफिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पता है, हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो i7 i5 यूज करते हैं। वहां पे एक सिस्टम, एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसमें लोग जाते हैं, बोलते हैं क्या कंप्लेन है, फाइनेंस रिलेटेड कंप्लेन है तो इधर इस बिल्डिंग में चले जाओ, ये कंप्लेन है यहां चले जाओ। वहां पे केवल आपकी कंप्लेन को रजिस्टर्ड किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, वो वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि वो फिलीपींस में है होती, और यहाँ की, और आप इतने फेमस हो रहे हैं अभी कि आप पे गवर्नमेंट उतना ध्यान देगी। बस क्या करते हैं वो, अगर देखते हैं कि हाँ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उस चीज पे। और हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, कंप्लेन करके रखते हैं कि अगर इस पेज का कभी मिसयूज होता है तो इसके लिए लायबल हम नहीं होंगे। अभी केवल इतनी ही चीजें पॉसिबल हो पाती हैं साइबर में, इसीलिए डिजिटल फ्रॉड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कैसे लोगों की जरूरत है, इंडिया को कैसे लोगों की जरूरत है? ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच में एआई का यूज करके जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे शरारती जो एआई का यूज करके फ्रॉड भी करना चाह रहे होंगे। देखो, कोई भी चीज है ना, कोई भी टूल्स हमेशा अपडेट होंगे, हमेशा अपडेट होते रहेंगे। और आपको क्या करना है, उस टूल्स को जो अपडेट होते जा रहे हैं, आपको केवल उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए एआई में, चैट जीपीटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आप किस तरीके से क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि किस तरीके का इनपुट दोगे तो कैसा वो आउटपुट देगा। आप अभी से सीखना स्टार्ट करो, आने वाले समय में आप देखोगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है।
और हर कंपनी को प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए। एआई है ना, किसी की जॉब नहीं लेती, वो जॉब को रिप्लेस करती है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो उससे जॉब जो होती है वो रिप्लेस होती है। आपने देखा होगा पहले टेलीफोन चलते थे, राइट? यस या नो? तो बाहर जाना चाहते हो, अगर नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा पांडे सर से कि सर आप हमें थोड़ा टाइम दें और पीपीटीज की अगर हो पाए तो बहुत अच्छा होगा। हम प्रैक्टिकली एक बार और ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिकली सारी चीजें देख पाए। ओके, तो आप लोग थैंक यू थैंक यू Thank you. प्रॉपर रिलीज करें।